बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पूर्णिया जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने की प्रेस वार्ता। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पूर्णिया समाहरणालय सभागार में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में जिलाधिकारी राहुल कुमार के साथ पूर्णिया पुलिस अधीक्षक विशाल शर्मा भी मौजूद रहे। जिलाधिकारी राहुल कुमार ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग एवं सरकार के गाइडलाइन के मुताबिक इस बार के चुनाव में किसी भी पार्टी का प्रत्याशी को सोशल डिस्टेंस के हिसाब से रैली या सभा करने दी जाएगी। उन्हें रैली में भाग लेने वाले प्रत्येक लोगों को थर्मल स्कैनिंग करवाने की जिम्मेदारी होगी। आगे उन्होंने बताया कि किसी भी राजनीतिक दलों के द्वारा अगर वैसे प्रत्याशी को चुनाव चिन्ह दिया जा रहा है, उनका पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा, तो वैसे पार्टी एवं प्रत्याशी को मीडिया के माध्यम से 3 बार प्रकाशित कर लोगों को ये जानकारी देना अनिवार्य है। प्रेस वार्ता के दौरान पूर्णिया पुलिस अधीक्षक विशाल शर्मा ने भी मीडिया को बताया कि जिले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन अलर्ट है। उन्होंने कहा कि जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तैयारी के प्रशासन ध्यान दे रहा है। ट्रैफिक वायलेंस, सोशल डिस्टेंस में करीब 10 लाख का जुर्माना वसूला गया और शराब तस्करी के खिलाफ भी प्रशासन सजग है। विगत कुछ दिनों में लगभग 27,000 लीटर शराब को जब्त किया गया है। आचार संहिता के उल्लंघन करने के कारण 9 मामलों में कार्रवाई भी की गई है। पुणे से दीपक कुमार की रिपोर्ट, प्राइमिटी न्यूज। तो रैली और सभा में कितने लोग की परमिशन है, कितने लोग आ सकते हैं? नहीं, रैली और सभा में मैंने कहा कि जो मैदान है उसकी कैपेसिटी है, जो हम लोग ने ऑलरेडी लिस्टेड किया हुआ है, वो वेबसाइट पे है। परमिशन के लिए जब अप्लाई करेंगे तो उनको उसी फॉर्मेट में मिलेगा। रैली में लोग कितने शामिल होंगे इस पर कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, मास्क का पहनना अनिवार्य है। इन सब और जो भी इस तरह का आयोजन होगा, जैसे मैदान है या हॉल है जिसमें सभा करेंगे, तो आयोजक की ये जिम्मेवारी होगी कि आने वाले हर एक व्यक्ति की थर्मल स्कैनिंग करें। ये सिंगल विंडो से दिए जाने वाले सभी अनुमति आदेश में भी इसका उल्लेख है और इसके वायलेशन करने पे कानूनी कार्रवाई। स्क्वायर फीट पे एक व्यक्ति के को कैलकुलेट करके हम लोगों ने दिया है और इसके लिए जिन 43 ग्राउंड्स की सूची हम लोगों ने उपलब्ध कराई है, जो पब्लिक ग्राउंड्स हैं, उसके लिए हम लोगों ने मार्किंग भी किया है। हम लोगों ने मार्किंग किया है ताकि वहीं पे वो लोग रहेंगे। जिन प्राइवेट ग्राउंड जैसे जो खेत है या मैदान है जिसका एनओसी वो प्रॉपर्टी ओनर से लेकर देते हैं, उस पर मार्किंग या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की वो अनुमति रहेगी और इसी आशय का वो लोग प्रस्ताव देंगे या हमारे जो सिंगल विंडो से अनुमति दी जाएगी वो इसी आशय का रहेगा और इसमें वायलेशन होने पे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत भी कार्रवाई की जाएगी। ओपन एरिया के लिए जो ग्राउंड्स हैं वो इस बार सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से उन लोगों को रैली, सभा, इन सब की अनुमति दी जाएगी। इस पे विशेष निगरानी के लिए सेक्टर हेल्थ रेगुलेटर अपॉइंट किए गए हैं, जिनका काम अनुश्रवण करना है और जहां पे इसका वायलेशन हो रहा है उस पे अलग अलग जो सुसंगत धाराएं हैं, चाहे वो आईपीसी के हो, चाहे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के हो या एपिडेमिक डिजीज एक्ट के हो, उसके अंदर कार्रवाई ऑलरेडी की भी जा रही है, अपने जिले में की भी गई है और आगे भी इस तरह से पाए जाने पर की जाएगी। सर, कैपेसिटी का परसेंटेज क्या है? MHA की तरफ से गाइडलाइन प्राप्त हुआ, फिर बिहार सरकार होम डिपार्टमेंट की तरफ से भी गाइडलाइन प्राप्त हुए हैं। तो अभी के समय में जो बंद कमरे हैं या बंद जो हॉल्स हैं, इंडोर जिसको हम बोल सकते हैं, उसमें सीटिंग कैपेसिटी के 50% और मैक्सिमम 200 लोग, यानी अगर 100 लोगों की कैपेसिटी का हॉल है तो उसमें मैक्सिमम 50 लोग। एक राजनीतिक दलों के लिए है और एक प्रत्याशियों के लिए। राजनीतिक दलों को भी वो किसी आपराधिक पृष्ठभूमि वाले अभ्यर्थी को अगर सिंबल देते हैं तो इसकी जानकारी भी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लोगों को देनी है। और दूसरा, प्रत्याशियों से रिलेटेड जो रिटर्निंग ऑफिसर के लेवल पे जब नामांकन होता है तो हम लोग C1 से लेकर C5 ये फॉर्मेट देते हैं और उनको 3 बार, जब विड्रॉवल की आखिरी तिथि होती है उससे 4 दिन के अंदर, फिर उसके अगले 4 दिन यानी टोटल 8 दिन के अंदर, और तीसरी बार मतदान के 1 दिन के पहले कभी भी, मतलब 8 दिन के बाद और मतदान के 1 दिन के पहले, तो 3 बार उनको सूचना प्रकाशित करनी है और इसकी जानकारी हम लोग को यानी निर्वाचित पदाधिकारी को भी देनी है और उसका डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है। तो ये प्रत्याशियों के ऊपर भी बाइंडिंग है
और राजनीतिक दलों के ऊपर भी ये बाइंडिंग है। ये जानकारी नामांकन पत्र दाखिल करने के साथ ही उनको दी जाती है और फॉर्मेट्स भी उपलब्ध कराया जाता है, उसका एक्नॉलेजमेंट भी लिया जाता है। इसके अलावा अब तक कुल 9 मामले पूर्णिया में दर्ज हो चुके हैं और विभिन्न तारीखों पर 33,03 के द्वारा लगभग 44 लाख रुपये अब तक सीज किए गए हैं। और इसके अलावा कंटिन्यूसली जो अवैध शराब है बिहार में दालतोला जो हमारा बॉर्डर है उसके थ्रू आ रही है, उस पर हम लोग कंटिन्यूसली नज़र बनाए हुए हैं और भारी संख्या में शराब को पकड़ा गया है। पिछले कुछ दिनों में लगभग 27,145 लीटर शराब को पकड़ा गया है। उसके अलावा जो आर्म्स वेरिफिकेशन की कार्रवाइयाँ थी उस पर हम लोगों ने जितने आर्म्स वेरीफाई हो सकते थे हम लोग को वेरीफाई आर्म्स को और सबको वेरीफाई कर लिया गया है। इसके अलावा जिन आर्म्स का वेरिफिकेशन अब तक नहीं हो पाया है उसमें आगे की विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए उनको उन लाइसेंसों पर आगे विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी और शहरों को जमा करवाने से लेकर लाइसेंस कैंसिलेशन तक की कार्रवाई हम लोग सुनिश्चित करवाएंगे। इसके अलावा कंटिन्यूसली जो है जो वायलेशन हो रहे हैं ट्रैफिक से लेकर के सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर के डिफरेंट, उनमें अब तक जो हम लोग ने जांच में वसूली है जो राशि उसमें लगभग हम लोग ने 10,50,000 के आसपास की राशि को अब तक कुल वसूला गया है। उस प्रकार से सभी बिंदुओं पर हम लोग की नज़र है और डिस्ट्रिक्ट में जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस की 6 कंपनियाँ ऑलरेडी एरिया डोमिनेशन और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स में लगी हुई हैं। इसके अलावा 10 कंपनियाँ और प्री कोल एक्टिविटीज़ के लिए आ रही हैं। तो चप्पे पे हम लोग और जितने भी ये वल्नरेबल हैमलेट्स हैं वहाँ पे हम लोग स्पेशली कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के लिए ताकि जो वल्नरेबल कम्युनिटीज़ हैं उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप हो और जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उनमें एक तरह का माहौल व्याप्त हो, तो उसके ऊपर भी कंटिन्यूस कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और उसमें कंटिन्यूसली हम लोग की डेली बेसिस पे एरिया डोमिनेशन एक्टिविटीज और ये सारे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को किया जा रहा है। इसके अलावा जो है जितने एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं जैसा कि डीएम सर के द्वारा भी बताया गया उनसे CCA की कार्रवाइयाँ अब तक कुल 89 लोगों पर की जा चुकी है और 107 के अंतर्गत की भारी संख्या में हम लोग ने जितने एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उन लोग पे प्रस्ताव भेज के बाउंड डाउन की कार्रवाइयाँ करवाई हैं और आगे भी ये कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। और किसी को भी कोई किसी प्रकार की सूचना होगी आप लोग के माध्यम से भी अपील करेंगे तो डेफिनेटली हम लोग तक शेयर करें, उस पर हम लोग की एकदम टाइमिंग लगाए और हम लोग कार्रवाई। तो हम लोग केस टू केस सेक्टर हेल्थ रेगुलेटर के माध्यम से भी उनको बुलाकर मतदान केंद्र पे अंतिम 1 घंटे में उनके मताधिकार का प्रयोग वो कर सके, इसको हम लोग फैसिलिटेट करें। इसके साथ एक और नई चीज़ इस बार हुई है कि 80 ईयर्स प्लस के जो सीनियर सिटीजन्स हैं और पर्सन्स विद डिसेबिलिटी है, ये दोनों कैटेगरी मिलाकर जिले में 45,000 से अधिक मतदाताओं की संख्या है। तो अभी पिछले 1 सप्ताह में हम लोगों ने ऐसे सभी 45,000 मतदाताओं के घर BLOs को भेजा और खाली फॉर्म 12D वो उनको हम लोगों ने उपलब्ध कराया और उस उपलब्ध कराने के बाद उनसे एक्नॉलेजमेंट लिया जिसमें उनको पूरी प्रक्रिया बताई गई कि इस बार उन्हें पोस्टल बैलेट से भी मतदान करने का अधिकार है और 2 ऑप्शन उनको दिया गया कि या तो आप पोस्टल बैलेट से मतदान करेंगे या मतदान के दिन अपने बूथ पे जाके मतदान करेंगे और इन दोनों में से एक विकल्प उनको चुनना था। ये सारा एक्नॉलेजमेंट हम लोग के पास आज तक प्राप्त हो गया है सभी 7 निर्वाची पदाधिकारी के पास और अब आज से जिन लोगों ने पोस्टल बैलेट ऑप्ट किया है उनमें उनके घर फिर से हमारे BLO जाएंगे आज से लेकर 17 तारीख के बीच में, यानी मतदान नामांकन शुरू होने के पहले 5 दिन में और उनसे जिन्होंने पोस्टल बैलेट ऑप्ट किया है उनसे भरा हुआ फॉर्म 12D अब हम लोग कलेक्ट करेंगे। वो काम आज से शुरू हो रहा है और ये 17 तक चलेगा। इन 5 दिनों में जितना हमारे पास भरा हुआ फॉर्म 12D प्राप्त होगा उनके विरुद्ध निर्वाची पदाधिकारी पोस्टल बैलेट इशू करेंगे जब कैंडिडेट फाइनलाइजेशन हो जाएगा, बैलेट फाइनलाइजेशन हो जाएगा उसके बाद। और ऐसे सभी व्यक्तियों के घर चुनाव की तिथि के पूर्व मतदान दल बनाकर जिसमें साथ में सुरक्षा कर्मी भी होंगे, उनको वीडियोग्राफर भी होंगे और कैंडिडेट्स को इन्फॉर्म करके हम लोग ऐसे लोग नई व्यवस्था की गई है जो 80 ईयर्स प्लस और पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं उनके लिए। जो हमारे कार्मिक हैं जो हजारों की संख्या में जो चुनाव कार्य लगते हैं तो प्रथम चरण की ट्रेनिंग चल रही है, उसमें उनके पोस्टल बैलेट के लिए फॉर्म 12 भर के लिया जा रहा है
और द्वितीय चरण की ट्रेनिंग जब इस माह के अंत में शुरू होगी 28 तारीख से, उसमें हम लोग पोस्टल बैलेट के माध्यम से 17 था, जेंडर रेशियो आइडेंटिफिकेशन में 919 था और आज की तिथि में ये बढ़कर 928 हुआ है, जबकि सेंसस में हमारे जिले का जेंडर रेशियो 921 है। तो इसका मतलब है कि मतदाता सूची में जो प्रति 1000 पुरुष मतदाता के विरुद्ध 928 महिला मतदाता है, जबकि सेंसस में प्रति 1000 पुरुष जनसंख्या के विरुद्ध 921 महिलाओं की जनसंख्या है।